अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अभी आपने सबक सुनाया तकरीबन तमाम अल्फाज के साथ, माशाल्लाह सबको तकरीबन याद था जिन्होंने सुनाया है। तो 6 अल्फाज थे जो हम ज़मीर मुनफसिल के साथ पढ़ चुके हैं। एक मोमिनुन माना ईमान वाला, मोमिनुन मोमिनान मोमिनूना, तस्नीह और जमा मौजूद है। हुआ मोमिनुन, हुमा मोमिनान, हुम मोमिनूना। अंता मोमिनुन, अंतुमा मोमिनान, अंतुम मोमिनूना। फिर आना यहाँ लगाया जाएगा, अना मोमिनुन नहनु मोमिनूना। तस्निया जब जरूरत होगा तो नहनु मोमिनाने, यहाँ नहनु ही लगेगा तस्निया के लिए भी और जमा के लिए भी। नहनु मोमिनाने नहनु मोमिनूना। सालिहुन नेक आदमी, हुआ सालिहुन वो एक नेक आदमी, हुआ सादिकुन वो एक सच्चा। और उसके बाद अगले 3 लफ्ज जो हमने पढ़े वो आबिदुन इबादत करने वाला, जाकिरुन जिक्र करने वाला, साबिरुन और सब्र करने वाला। एक लफ्ज इसके अलावा पढ़ा हमने शाकिरुन, या कोई भी अल्फाज हम पढ़े इसके साथ हम आसानी से जुमले बना सकते हैं। जैसे आदिलुन मैं आदिल करने वाला, अना आदिलुन वो आदिल करने वाला, वो आदिल है, वो आदिलुन आप आदिल हो, अंत आदिलुन। किसी ने रोजा रखे हुआ है, वह साइमुन वो रोजेदार है, अंत साइमुन आप रोजेदार है, नहनु साइमुन हम सब रोजेदार हैं। तो कोई भी लफ्ज है उसके साथ ये ज़माइर मुनफसिला लगाकर हम जुमला बना सकते हैं। जैसे कोई जाने वाला कहते हैं अंता जाहिब आप जा रहे हो, अना जाहिब जाहिबुन मैं जाने वाला हूं, या अंत शाहिदुन आप गवाह हो, आप हाजिर हो, वह शाहिदुन। बहुत से अल्फाज हैं हम पढ़ते हैं उनके साथ ज़माइर मुनफसिला लगाकर हम जुमले बना सकते हैं। आगे सबक पढ़ने से पहले एक मरतबा आप मेरे साथ इशारा करते हुए, आज ज़मीर मुनफसिल हम मुअन्नस की पढ़ेंगे, तो ज़मीर मुनफसिल पढ़ने से पहले एक मरतबा आप मेरे साथ दोहरा लीजिएगा। जी, तो आज ज़मीर मुनफसिल मुज़क्कर की हमने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सबक हम आज मुनफसिल का पढ़ेंगे, यहीं पर ही इशारा करते हुए पढ़ेंगे बगैर देखे, फिर उसके बाद थोड़ी देर में उसको स्लाइड को भी देखेंगे। लेकिन अभी आप सब मेरे साथ इशारा करते हुए ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस की, ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस की पढ़ेंगे, फिर हम कुछ आयात में मश्क करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जी, लेकिन इशारा लेफ्ट हैंड से होगा, बाएं हाथ से होगा, क्योंकि अभी तक हमने दाएं हाथ से इशारा किया था क्योंकि मुज़क्कर के ज़माइर थे, और आज हम वो मुअन्नस के ज़माइर पढ़ने जा रहे हैं। तो एक मरतबा चेक कर लीजिएगा कि आपका बायां हाथ इशारे करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा। हिया हिया, हुमा हुमा, हुन्ना, हुन्ना, अंती अंति, अंतुमा अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुन्ना, अना अना, नहनु। नहनु। एक मरतबा फिर दोहराएंगे, सब इशारा करते हुए साथ दोहराइएगा। हिया हिया, हुमा हुमा, हुन्ना, हुन्ना, अंती अंति, अंतुमा अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुन्ना, अना अना, नहनु। नहनु। जी, तर्जुमा करेंगे। वो एक औरत, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो दो औरतें, वो सब औरतें। वो सब औरतें। आप एक औरत, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप दो औरतें, आप सब औरतें। आप सब औरतें। मैं एक औरत, मैं एक औरत, हम सब औरतें। हम सब औरतें। जी, तो ये हमारा सबक था ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस का। और मुनफसिल फासला से है, डिटेल्ड प्रोनाउन जो सेपरेट होकर आती हैं फासले से आती हैं। तो मुअन्नस की ज़मीर हमने पढ़ी है। एक मरतबा फिर अरबी अल्फाज मेरे साथ पढ़िएगा। हिया हिया, हुमा
हुमा हुन्ना, हुन्ना, अंती, अंती, अंतुमा, अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुन्ना, अना, अना, नहनु। नहनु। जी, ये ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस की है, हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अभी दोबारा हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ज़मीर मुनफसिल जो हमने मुज़क्कर की पढ़ी है, एक मरतबा उसका कुछ थोड़ा सा इजरा कर लेंगे। वाहिद जमा की मश्क, प्रैक्टिस है, इजरा है। कुरान मजीद की आयत है, हम एक एक लफ्ज का तर्जुमा करेंगे। कुछ लफ्ज है वो हमें मुस्तकबिल में आइंदा सपोर्ट करेंगे कि एक आध मरतबा हमारे जहन से जब गुजरे होंगे तो आइंदा उनको समझना, पढ़ना और याद रहना हमारे लिए आसान होगा। और कुछ अल्फाज वो होंगे जो आज हमने पढ़े हैं। तो उसमें एक तो वाहिद तस्निया जमा की सीगों को देखना है, ज़मीर मुनफसिल को देखना है, और उसके साथ साथ जमा की दोनों सूरतें या तस्निया की दोनों सूरतें वाव नून के साथ या या नून के साथ कौन सी है उसको पहचानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत है हमारे पास, हम सब कौन। कुरान मुझसे और आपसे पूछता है, फहल अन तुम मुस्लिमून। सबसे पहले तर्जुमा कीजिएगा। फा माना पस, फिर क्या भी माना किया जाता है, पस भी माना फिर भी किया जाता है। हल इस्तिफाम के लिए, सवाल के लिए, क्वेश्चन करने के लिए आता है, हमजा और हल, यहाँ हल का इस्तेमाल हुआ है। क्या, अन तुम पढ़ चुके हैं हम, तुम सब, मुस्लिमून मुसलमान हो, हल इस्तिफाम के लिए आ गया पीछे लफ्ज, और अंतुम मुस्लिमून क्या तुम सब मुसलमान हो, हुआ हुमा हुम, अंता अंतुम अंता मुस्लिमून, अंतुमा मुस्लिमान, अंतुम मुस्लिमूना तुम सब मुसलमान हो। हल लग गया, क्या तुम मुसलमान हो। तो कुरान मुझसे और आपसे पूछता है, इस्लाम का कुछ तारीफ हमने की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और उसके हाथ से दूसरे महफूज रहे। जी, तो फाल अंतुम मुस्लिमून, कुरान मुझसे और आपसे पूछता है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी, क्या जबान और हाथ से दूसरे महफूज हैं। मुझे और आपको हर एक को गौर करना है कि क्या हम कहाँ खड़े हैं इस लिहाज से कि कहीं मेरी जबान और हाथ से किसी को दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही। और उसके साथ साथ ये भी देखें कि अल मुस्लिमूना का जसदिन वाहिद इनिश्तका आइनु इश्तका रासू, क्या मुसलमान का वो लेवल में और आप उस पर खड़े हैं कि दुनिया में मुसलमानों की हालत हमें मालूम है, और अगर मालूम है तो उनके लिए कितना दुख तकलीफ उनके लिए एहसास करते हैं कि अल्लाह उन पर रहम कर रहा, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ कर ले कि अल्लाह इन मुसलमानों पर तू अपनी रहम कर दे। जी, तो ये एक मेरे लिए और आपके लिए कुरान का पैगाम था, फहल अंतुम मुस्लिमून, कि हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को गौर फिक्र में लाएं कि क्या इस्लाम का जो हम ऐलान करते हैं वो कितना हमारे अंदर है। उसके अलावा अल्फाज के अंदर फाल अंत मुस्लिम हल का इस्तेमाल करके आप बहुत से जुमले बना सकते हैं। फाल अंत मुमिनुन, फाल अंत साबिरुन, हल अंत जाकिरुन, हल अंत साइमुन, हल लगा दें। बाकी वही ज़मीर मुनफसिल के साथ पीछे जो आपने जुमले पढ़े हैं वो लगाएं, जुमले बनते जाएंगे। क्या आप जाने वाले हैं, क्या आप जिक्र करने वाले हैं, क्या आप सब्र करने वाले हैं, क्या आप शुक्र करने वाले हैं, क्या हम सब शुक्र करने वाले हैं, एक दूसरे से सवाल हो सकता है। दूसरी आयत है, इन्नी मिनल मुस्लिमीन, इन्नी, इन्ना इलादा है बेशक, नी में, मिनल मुस्लिमीन, मिन का माना से है, आगे पढ़ेंगे। अल मुस्लिमीन ये जमा की दूसरी सूरत आ गई, मुस्लिमून वाव नून के साथ जमा थी और मुस्लिमीन या नून के साथ है। अगर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन इरशादात फरमाए कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, अल मुस्लिमून का जसदन वाहिद, अगर इस पर हम पूरा उतरते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर हम इसमें हैं कि इन्नी मिनल मुस्लिम, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं, हमारे अंदर ये सिफात है, नहीं है तो पैदा करने के लिए आज से गौर कीजिएगा। एक अच्छे मुसलमान की कितनी सिफात होनी चाहिए इस आयत में है, तकरीबन 6 या 8 सिफात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते जाइएगा जमा की सूरतें और साथ मुअन्नस के भी है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। बेशक अल मुस्लिमीना,
ایک جمع کی صورت مسلمون یا مسلمین آئی ہے دوسری صورت. ان المسلمین بے شک مسلمان مرد والمسلمات اور مسلمان عورتیں. والمؤمنین جمع کی دوسری صورت اور ایمان والے مرد والمؤمنات اور ایمان والی عورتیں. والقانتین فرما بردار مرد اللہ کی اطاعت کرنے والے فرما برداری کرنے والے. والقانتات اور فرما بردار عورتیں. والصادقین سچ بولنے والے مرد. والصادقات اور سچی عورتیں. والصابرین صبر کرنے والے مرد. والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں. کتنی ہوگی؟ 2 صفتیں پہلے گزر گئیں، 3 یہ ہو گئی. 3 پہلے گزر چکی ہیں، 2 پہلے گزر چکی ہیں کہ مسلمان ہو، دوسرا ایمان ہو. پھر اس کے بعد 3 ہے کہ قناعت کرنے والا ہو، فرما بردار ہو. دوسرا صدق کرنے والا، سچائی والا ہو. اور صبر کرنے والے ہو. 5 ہو گئی. اس کے بعد ایک اور آ گئی والخاشعین والخاشعات عاجزی کرنے والے ہو، عاجزی ہو، تکبر سے دور ہو. والخاشعات اور عاجزی کرنے والی ہوتے ہیں جہاں ان کو دھوکے سے چھوٹے بڑے ہر ایک کے ساتھ بالکل کھلے مزاج سے ہو جاتے ہیں. والخاشعین والخاشعات عاجزی رب کے لیے، کوئی بڑا پن نہیں ان کے اندر، اگرچہ عہدہ بڑا ہوگا، مرتبہ بڑا ہوگا، لیکن عاجزی عام انسانوں کی طرح رہنا، کوئی بڑا پن نہیں ظاہر ہوگا ان سے. والمتصدقین والمتصدقات اور خرچ کرنے والیوں کی، صدقہ کرنے والے مرد، متصدقین صدقہ کرنے والے، والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں. جب بھی ان کے پاس ہوتا ہے اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے لیے اسٹاک کرتے ہیں. والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ 8 یہاں تک صفات ہو چکی ہیں اچھے ایک مسلمان کی. آگے والحافظین فروجہم اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. والحافظات اسی طرح عورتیں بھی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. اور اس گئے گزرے دور میں یہ صفات بہت ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر عورت، ہر خاتون، بلکہ ہر امتی کو نصیب فرمائے. کیونکہ دن بدن جیسے ہی حالات بگڑتے جاتے ہیں تو یہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جاتے ہیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ 9 ہو گئی، یہ 10ویں صفت آ گئی. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو کثیراً کثرت سے. وَالذَّاكِرَاتِ اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں کثیراً اس کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں تمام عبادات کے ساتھ کوئی خاص قید نہیں لگائی، لیکن ذکر کے ساتھ کثرت کی قید لگائی ہے. اللہ پاک مجھے بھی ذاکرین میں اور آپ کو بھی شمار کرے. ذکر ضرور کرے، تھوڑا سا وقت بھی ہو، 5 منٹ 10 منٹ روزانہ نکال کے اللہ کے ہاں. اور اس کا ایک علیحدہ اثر ہوتا ہے. آپ ایک دن 10 منٹ نکال کے مسنون تسبیحات کر کے صرف اللہ کے کچھ ناموں کو پکار لیں، یا اللہ، یا رحیم و یا کریم، آنکھیں بند کر کے اس رب کی طرف سوچ کر کے اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں صرف وہ پکار لیں، تو دیکھیں دل کی طمانینت. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا کسی چیز سے دل کے اندر سکون پیدا نہیں ہوگا، اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جتنا ذکر کرو گے اللہ کا، اتنا دل کے اندر سکون اور طمانینت ہوگی، وہ مطمئن ہوگا. تو ذکر کرنے والا اللہ پاک مجھے اور آپ کو بنا دے. عاد اللہ، جب یہ 10 صفات ہوں تو کیا اعلان ہے اللہ کا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ 2 انعامات دوں گا جب 10 صفات پیدا کرو. ذکر کرنے والے ہو، اطاعت کرنے والے ہو، خاشعین ہو، روزہ رکھنے والے ہو. آخری 2 صفتیں بڑی اہم تھی کہ اپنی حیا کو سمیٹ لے، اپنی عفت کو سمیٹ لے اور کثرت سے ذکر کریں. تو 10 صفاتوں کی 2 انعام اللہ کی طرف سے بنی ہے. عد اللہ لہم مغفرہ. انسان ہے اللہ، خطا کار ہے، بن آدم کی اولاد ہے، ہم آدم کی اولاد ہے، کوتاہی ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی کہیں نہ کہیں. یا اللہ ہم تو کوشش کریں گے اپنی طرف سے فرمانبرداری کرنے کی بھی، اطاعت کی، لیکن مٹی سے پیدا ہوئے، ہمارے جد امجد نے بھی تو غلطی خطا ہو گئی تھی اس سے. تو یا اللہ کیا ہے اعلان کا عد اللہ لہم مغفرہ. بندے تو کوشش کر، غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، وہ رب غفار ہے. کہا عد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے مغفرت دی ہے. جو کمیاں کوتاہیاں بھول چوک نسیان سے جو گناہ ہو گئے میں معاف کروں گا میرا رب. اور کیا ملے گا؟ اجر عظیم، اور جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں اس پہ تمہیں اجر بہت بڑا ملے گا. یہ 2 انعامات ہیں.
اللہ तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सबक दोहराने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से कुछ अभी तक हमने अप्लाई किए, कुछ नहीं किए, जो आगे जाके करेंगे। 6 तरीकों से हम इन असबाक को दोहराया करेंगे। तो इस सबक में हमने वाहिद से तस्निया जमा बनाने का कायदे सीखे, और उसके साथ साथ नए 10 अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में 2114 मरतबा इस्तेमाल हुए। 10 नए अल्फाज, जैसे आबिदुन, शाकिरुन, ज़ाकिरुन, सालिह, ये सारे नए अल्फाज थे तर्जुमे के अलावा, जो कुरान मजीद में 2114 मरतबा इस्तेमाल हुए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम ज़मीर मुनफसिल जो पढ़ी है एक मरतबा, उसको रिवाइज करेंगे। जी, तो कुछ सबक हम ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस से हमने पढ़ा था, एक मरतबा उसको दोहराएंगे। जी, ये ज़मीर मुनफसिल का सबक है, एक मरतबा फिर मेरे साथ पढ़िएगा। हिया, हुमा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना, अंती, अंती, अंतुमा, अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुन्ना, अना, अना, नहनु। नहनु। वो एक औरत, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो दो औरतें, वो सब औरतें। वो सब औरतें। आप एक औरत, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप दो औरतें, आप सब औरतें। आप सब औरतें। मैं एक औरत, मैं एक औरत, हम सब औरतें। हम सब औरतें। जी, अब आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और बावाज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। जी माशाल्लाह, अब इसी तरीके से तर्जुमा करेंगे। वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें। मैं एक औरत, हम सब औरतें। माशाल्लाह, ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस की और ज़मीर मुनफसिल की तारीफ हम कर चुके हैं कि जो डिटेच्ड प्रोनाउन है, सेपरेटेड प्रोनाउन जो इलादा आती हैं, मुज़क्कर की दाया से इशारा करके पढ़नी, मुअन्नस की बाया से। अब मैं इशारा करूंगा, आप फिर अरबी के अल्फाज पढ़ेंगे। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। जी, अब मैं अरबी अल्फाज, आप उसका तर्जुमा कीजिएगा। हिया, वो एक औरत, हुमा, वो दो औरतें, हुन्ना, वो सब औरतें। अंती, आप एक औरत, अंतुमा, आप दो औरतें, अंतुन्ना, आप सब औरतें। अना, मैं एक औरत, नहनु। हम सब औरतें। जी, अब मैं उर्दू, आप अरबी तारीफ कीजिएगा, अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। वो एक औरत, हिया, वो दो औरतें, हुमा, वो सब औरतें। हुन्ना, आप एक औरत, अंती, आप दो औरतें, अंतुमा, आप सब औरतें। अंतुन्ना, मैं एक औरत, अना, हम सब औरतें। नहनु। जी, एक मरतबा देखकर पढ़ लीजिएगा, बावाज इशारा करते हुए। हिया, सब पढ़िएगा। जी, हिया,
हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु वो एक औरत वो दो औरतें वो सब औरतें आप एक औरत आप दो औरतें आप सब औरतें मैं एक औरत हम सब औरतें जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा माशाअल्लाह। अभी आज का सबक हमारा यहीं एख्तिताम पजीर हुआ। अभी आपके ग्रुप बना दिए जाएंगे, उसमें आपने एक दूसरे को सुनाना है। 3-3 अफराद होंगे एक ग्रुप में। सलाम कीजिएगा, फिर उसके बाद एक दूसरे को सुनाना शुरू कीजिएगा। और तरीकाकार यही है कि पहले अरबी के अल्फाज, फिर उसके बाद मुअन्नस के अल्फाज। होमवर्क ये है कि आदिलुन और साइमुन, आदिलुन माना इंसाफ करने वाला, साइमुन का माना रोजा रखने वाला। ज़मीर मुनफसिल मुज़क्कर की यानी मुज़क्कर के प्रोनाउंस के साथ तर्जुमे के साथ लिखकर भेजना है। ये होमवर्क है।